हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा, परचेज गुडविल का। ठीक है, तो परचेज गुडविल की थ्योरी मैंने आपको बता दी थी। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। सोनी लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ राम सन्स लिमिटेड। तो जो सोनी लिमिटेड है उन्होंने परचेज किया है राम सन्स का एक रनिंग बिजनेस, है ना, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 30 लाख रुपीज। तो इसकी इसके लिए वो 30 लाख की जो है वो पेमेंट कर रहे हैं राम एंड सन्स को, वो भी चेक के थ्रू। ठीक है। द एसेट एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर। तो देखिए ये जो एसेट आपके पास दी गई है और जो लाइबिलिटी यहाँ पे लिखी है वो टेक ओवर की गई है। तो इसके लिए जो है एक जर्नल एंट्री पास करने को यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जितनी भी एसेट है हमारी, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है और स्टॉक इन ट्रेड है, वो सारी डेबिट हो जाएगी और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। और जो है हमारा ये 30 लाख की पेमेंट जो है हमने करनी है राम एंड सन्स को, तो राम एंड सन भी क्रेडिट होगा। ठीक है, तो देखिए जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नंबर डाल के लिख दूंगा। देखिए, जितनी भी मेरी एसेट थी उन एसेट्स के नाम में लिखूंगा। तो मशीनरी को डेबिट करेंगे, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग है, सो यहाँ पे हम लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। ठीक है, ओके। और जो हमारी एसेट है स्टॉक इन ट्रेड, इसको भी डेबिट करेंगे। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट। ओके, उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट मैं एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ, है ना। ठीक है, पता नहीं डिफरेंस जो है कहाँ आएगा। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, ये क्रेडिट कर दिया मैंने। और यहाँ मैं लिखूंगा टू राम सन्स लिमिटेड। ठीक है बच्चों, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये पर्सनल अकाउंट है आपका। तो पर्सनल अकाउंट के साथ जो है वो अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करते कंपनी के नाम के साथ। तो राम सन्स लिमिटेड को मैंने क्रेडिट कर दिया। तो अब सब इनके अमाउंट लिखे जाएंगे। तो 7 लाख, 12 लाख और 9 लाख। ठीक है, तो 7 लाख, 12 लाख और 9 लाख। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो है 2 लाख का। सो 2 लाख मैं क्रेडिट में लिखूंगा। ठीक है, और ये राम एंड सन्स को मैंने पेमेंट जो है परचेज कंसिडरेशन इसकी कितनी है, कितना पे करना है, 30 लाख। तो मैं 30 लाख यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल पहले कर लेते हैं। 30 और 2 जो है 32 लाख, और डेबिट का टोटल करेंगे तो 7 लाख प्लस 12 लाख प्लस 9 लाख, तो 28 लाख। देखिए डेबिट का टोटल आ रहा है 28 लाख और इसका जो है 32 लाख है ना, दिख रहा है साफ आपको। तो 32 माइनस 28 हमारे पास बच गया 4 लाख। ये जो 4 लाख है बच्चों, इसको मैं यहाँ पे, ये जो मैंने एक लाइन छोड़ी थी यहाँ लिखूंगा, और ये डिफरेंस ही मेरा क्या है, गुडविल है। ठीक है। ठीक है, जब जो मेरी टोटल एसेट है, ये मेरी एसेट है। ठीक है, इसको मैंने जो है वो हाईलाइट किया है किसी और कलर से, और ये मेरी लाइबिलिटी है दोनों जो मैंने क्रेडिट किया है। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन के साथ।
और ये बीच में ये जो मेरे पास यहाँ पे है ना, ये मैं किसी और कलर से जो है कर देता हूँ। सो ये मेरी गुडविल है, ठीक है। सो यहाँ मैं लिखूंगा गुडविल अकाउंट, है ना, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आया है, ठीक है। मैंने जो है वो डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से माइनस किया है, तो मेरा 4 लाख आया है, ठीक है। सो आई होप आपको बच्चों ये जो मतलब पहली जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार हम अपना। तो देखिए गुडविल जो है वो कितनी है, 4 लाख रुपए इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन बीइंग बिजनेस ऑफ राम सन्स लिमिटेड टेकन बाय सोनी लिमिटेड। ओके, सो आई होप आपको ये एंट्री जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों ये जो गुडविल है ये डेबिट होगी, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है तो डेबिट इसके आगे हमको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमने जो एसेट जो डेबिट की है टोटल एसेट, उसमें से क्रेडिटर और राम एंड सन्स की वैल्यू को माइनस किया परचेज कंसिडरेशन को। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट की गई है। तो बच्चों ये जो राम एंड सन्स है ना, जो हम नेक्स्ट एंट्री अब पास करेंगे उसमें ये डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो इसको डेबिट किया जाएगा, राम सन्स लिमिटेड डेबिट कितने अमाउंट से, जितना इसकी परचेज कंसिडरेशन है 30 लाख की, 30 लाख, ठीक है। टू टू क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट 30 लाख। ओके, बीइंग परचेज कंसीडरेशन, देखिए यहाँ पे बोला गया है, देखिए है ना, कि परचेज कंसीडरेशन है ना ऑफ 30 लाख पेड बाय चेक, ठीक है। आई होप आपको बच्चों इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारी दूसरी एंट्री जो है हमने पास यहाँ पे कर दी। तो बच्चों ये दो एंट्री ही इसमें मतलब पास होनी थी, ठीक है। ये बहुत लंबा जैसा क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं था, ओके, पर ये इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आपको आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से आप देख लीजिए, ओके, इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए, इस तरीके की जो है वो जनरल एंट्री जो है वो हम पास करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको मतलब इतना समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो को बार बार देखिए, है ना, कहीं कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।